हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरी वीडियो देखते हैं तो दिल से थैंक यू। तो आज है तुलसी विवाह, तुलसी पूजा और एकादशी। गाँव में कहते हैं जेठान। हमारे यहाँ कत्ता केतारी यानी गन्ना खूब खाया जाता है, मतलब तो चढ़ाया जाता भी है और खाया भी जाता है। तो गाँव में तो ऐसा ही बचपन से देखा। लेकिन फिर तुलसी विवाह के बारे में जब मैं जानी, वैसे मैं पहले तुलसी विवाह के बारे में नहीं पता था कब होता है, क्यों होता है। तो मैं तुलसी जी को हमेशा पूजा करती थी और दिए बाती हर दिन में जला। तो ये जानूँ कि इसमें तुलसी विवाह के दिन को चुंदरी श्रृंगार चढ़ा दीजिए कम से कम। तो मैं सोची कि चलो मैं तो 12 मास तुलसी जी का पूजा भी करती हूँ और दिया भी जला के आती हूँ। अपने छत पे रखती हूँ, रेंट पे रहती फिर भी तुलसी जी रखती हूँ और उस पर दिया जलाती हूँ, पर प्रसाद चढ़ाती रहती हूँ डेली का। तो मैंने कहा चलो मैं ये व्रत नहीं रखती थी, मैं 5-6 सालों से व्रत ये रख रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ये व्रत कर लियो तो बहुत हर एकादशी के फल मिल जाता है। तो कार्तिक का एकादशी तुलसी विवाह यानी कि जेठान है, तो इसमें तुलसी विवाह भी होता है और व्रत रख सकते हैं। और जेठान का मतलब है देव जी उठ जाए, हमारे देवताएं सब उठ जाते हैं यानी कि जाग जाती हैं। इस दिन से लगन शादी शुरू हो जाता है। तो वही मैंने सुबह से व्रत रखा था, खाना वाना बना कर चली गई थी स्कूल ड्यूटी पे। उसके बाद आ गई 3 बजे 2:30 बजे। फिर अपना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करने के बाद फिर नहाई, फिर ये सूट पहन ली कि उसके बाद 5 बजे के पहले ही करना था। तो फिर भी मेरे को 4:30 बजे करते करते शुरुआत की। फल वल लाई, चुनरी सजाने में दोस्तों 1 घंटा तो आपको नॉर्मल टाइम लगना है। किसी भी पूजा की तैयारी करनी है तो आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा ही लगेगा उसकी तैयारी रेडी करने में। तो फूल वूल और ये केला लड्डू लाई, ये सब आने के टाइम मैं लेते आई थी सब कुछ। और चुंदरी उंदरी सब श्रृंगार इनका लेते आई थी। तो 250 से 300 रुपये मेरे को लग गए थे इन सब में। तो दोस्तों आजकल व्रत भी त्यौहार भी ना पैसे बिना कुछ नहीं होता। पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए था और महंगा भी बहुत होता। 300 तो मेरे को लग ही गया था कि दूध भी लाना था। फिर तो सब कुछ करने के बाद फिर मैंने सारा सामान लाया। फिर शाम को नहाने धोने के बाद फिर मैं ऊपर गई तुलसी माता को। लड्डू गोपाल को भी कहते हैं कि आज के दिन दूध से नहलाना चाहिए, तो उनका भी नहलाया। तुलसी ऊपर पूजा करने के पहले मैंने उनको भी नहलाया दूध से और गंगा जल से और पानी से। और उसके बाद फिर उनको भोग जो लगता है, मैंने केला और लड्डू लाया था उसका भोग लगा दिया। और फिर उसके बाद चली गई थी ऊपर जाने के बाद तुलसी जी के पांडल थोड़ा 2 बाल्टी से मैंने पहले पक्का उसका धो दिया छत की। शिवलिंग भी मेरे वहीं पे हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाई, थोड़ी फ़ोटो ले ली। तो तुलसी जी के पास मैंने ये वाला माला चढ़ाया था फूलों का। और तुलसी जी मैंने चुंदरी चढ़ा दिया, टीके सिंदूर लगा दिया सब कुछ। तो पहले मैं एक प्लेट पे ले गई थी चावल, सारे श्रृंगार सिंदूर बिंदु काजल सब ले गई थी। उसके बाद और ये बर्फ़ी और केला लड्डू केला और मिश्री लेकर के सबका भोग मैंने लगा दिया। और श्रृंगार भी मैंने उनको चढ़ा दिया। सिंदूर मैंने कर दिया अपना वाला जो सिंदूर लेके चढ़ाने के लिए ले गई थी। और बिंदी चूड़ी सब उनको पहना देना होता है और आज के दिन उनका श्रृंगार होता है। और कल तुलसी विवाह कई लोग कह रहे हैं एकादशी, लेकिन कल संडे की वजह से नहीं होगा। जो भी करना था आज ही कुछ लोग वही कल करेंगे। तो एकादशी आज की 1 नवंबर की ही थी। तो वही पूजा पाठ आरती भोग प्रसाद करने के बाद में इतना तो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं तुलसी जी का हमेशा पूजा करती हूँ। तो मैं ये चीज़ तो करती रहूँगी, भगवान मुझे हमेशा देते रहें कि मैं इससे बढ़ बढ़ के और उनको करूँ। मैं तो यही कहती हूँ। तो तुलसी विवाह अगर आप करना चाहते हैं, आप हमेशा पूजा करते हैं, अगर नहीं भी करते तो आप आज के दिन करना चाहते हैं, तो सिंपल से चुंदरी और 5 वो श्रृंगार इनका रख लीजिए। चावल एक प्लेट पे और गंगा जल दूध रख लीजिए। शाम को जाके 3 से 2 से 2:30 बजे के बाद शुरू होता है पूजा। उसके बाद उसी समय आप पूजा करके दिया जलाइए मिट्टी का शुद्ध। और उसके बाद शाम को फिर जो दिखाते हैं दीपक वो दिखाइएगा। और घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको दूध से नहलाइएगा। और अपने सारे जितने भी घर में देवी देवता हैं उन सबको नहला करके या पोंछ दीजिए, कैलेंडर है तो। उसके बाद टीका भोग लगा करके ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन हमारे सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे देखिए, मैंने इस तरह से माला लगाया, सारे प्रसाद चढ़ा दिए वहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और तुलसी विवाह के बाद अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट भी बनाया इनमें तुलसी जी में। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा त्यौहार लगता है। और जितना श्रद्धा से आप त्यौहार को मना सकते हो उतना आप पे निर्भर डिपेंड करता है, जितना आप खर्चा कर सकते। इसमें मैं मिर्ची लाइट भी लगा सकती रात को, लेकिन पानी वानी की वजह से मैं लगा ही नहीं हूँ। बहुत ही श्रद्धा से हर पूजा को आप कर सकते हैं, कम से कम बजट में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो हमने कितना भी कम किया फिर मेरे को 300 रुपये खर्च हो ही गए। तो दोस्तों आज के ज़माने में बिना
पैसे के कुछ नहीं होता, तो पैसे हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। तो एक वीडियो बनाऊंगी बजट के हिसाब से कैसे घर चलाएं, और गुल्लक के बारे में बताऊंगी कैसे पैसा उसमें भरें। तो यही पूजा मैंने किया था। कितना सुंदर हमारे तुलसी मैया लग रहे हैं चुनरी उड़ा करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें पूजा करने में। दिन भर व्रत में ही थी, शाम को खाना नहीं खाना, रात को भी नहीं, सुबह खाना है एक बार। तो अच्छा लगा होगा दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो। ये देखिए दिया में छोटा सा जो मैं क्यूट दिया धनतेरस को लाई थी, वो दिया मेरा बहुत अच्छा है। उसमें मेरे से 1-2 से ढाई घंटे चल जाते हैं, पर दिया भर के मैं तेल डाल देती हूँ। तो यहाँ भी 1.5 से 2 घंटे चल गए थे, और एक अलग से शिवलिंग पे दिया जलाई थी। तो ये पूरा मैंने दोस्तों सुबह